दोस्तों, लोग आपको कमजोर नहीं समझते, वो आपको बेज़रर समझते हैं और यही असल मसला है। इसलिए वो आपकी बात काट देते हैं, इसीलिए वो आपकी बर्दाश्त आजमाते हैं, इसलिए वो आपकी हदूद को ऐसा ऐसा धकेलते हैं और फिर एक दिन आपकी कदर पर सवाल उठाना भी अपना हक समझ लेते हैं और आप खामोशी से सोचते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझे और बेहतर होना चाहिए। नहीं, हकीकत ये कि मसला ये नहीं कि आप कमजोर हैं, मसला ये कि आप हद से ज्यादा खुले हुए हैं। आप अपने पत्ते बहुत जल्द खोल देते हैं, आप बहुत जल्द ज़ाहिर कर देते हैं कि आपको फर्क पड़ता है। आप अपने जज्बात, अपनी नीयत, अपनी हदूद सब कुछ सामने रख देते हैं। आप सबसे पहले पसंद किए जाने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि लोग आपकी मौजूदगी का वजन महसूस करें। और एक मैकियावेलियन दुनिया में जहाँ ताकत एक खेल है और लोग जज्बात नहीं बल्कि फायदा देखते हैं, वहाँ सिर्फ पसंद किया जाना नजरअंदाज किए जाने के बराबर होता है। दुनिया अच्छाई से नहीं डरती, दुनिया नरमी से नहीं कांपती, दुनिया अभाम से डरती है। दुनिया उससे खौफ खाती है जिसे वो पूरी तरह समझ न सके। आपको पूरी जिंदगी यही सिखाया गया है, ज्यादा मुस्कुराओ, ज्यादा ओपन रहो, सबसे अच्छे बनो, आसानी से दस्तयाब रहो, हर किसी के लिए नरम और काबिल रसाई रहो। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि यही आदतें गलत हाथों में आपको कमजोर बना देती हैं। क्योंकि मसला यह है कि लोग अच्छे लोगों की इज्जत नहीं करते, वो उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मेहरबानी को हक समझ लेते हैं, उनकी खामोशी को कमजोरी मान लेते हैं, उनकी बर्दाश्त को लामहदूद समझ लेते हैं। क्योंकि जो चीज साफ नजर आती है वो काबिल अंदाजा होती है और जो काबिल अंदाजा हो वो कंट्रोल की जा सकती है। मैकियावेली ये बात अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी तहरीर तसल्ली देने के लिए नहीं लिखी, उसने लोगों को अच्छा महसूस करवाने के लिए नहीं लिखा, उसने खबरदार करने के लिए लिखा। उसने साफ लिखा, वो हुक्मरान जिससे लोग न डरें हमेशा गैर महफूज रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप तशद्दुद करें या जालिम बन जाएं या लोगों पर चीखें या ताकत जबरदस्ती मनवाएं। इसका मतलब सिर्फ ये था कि आप नाकाबिले फहम बन जाएं। क्योंकि शोर मचाने वालों से भरी हुई महफिल में सबकी नजरें आखिरकार उस पर आकर रुकती हैं जो खामोश बैठा हो। इसलिए नहीं कि वो कोई लतीफा सुनाएगा, बल्कि इसलिए कि लोग नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। और यही लाइल्मी खौफ को जन्म देती है, यही असल मकसद है, देखा जाना, लेकिन तवज्जो के लिए नहीं बल्कि एहतियात के लिए। क्योंकि जब आप खतरा नहीं होते तो आप एक इंसान नहीं रहते, आप एक आला बन जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको उस वक्त नजरअंदाज किया गया जब तक आपने खुद को पीछे नहीं हटाया। कितनी बार लोग तब वापस आए जब आप खामोश हो गए। कितनी बार लोगों ने आपकी हदूद तब मानी जब आपने फैसला रखा। उसकी वजह ये नहीं थी कि आप बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि आपकी दस्तयाबी खत्म हो गई थी। आप अच्छे इंसान का खेल खेल रहे थे और वो ताकत का खेल खेल रहे थे। उन्हें मालूम था कि आप वजात करेंगे, आप माफ कर देंगे, आप रुक जाएंगे, आप सबसे पहले माजरत करेंगे, आप कभी मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जब किसी को ये यकीन हो जाए कि आप कभी एस्केलेट नहीं करेंगे तो वो खुद एस्केलेट करता है और खेल जीत जाता है। मैकियावेली ने यह सियासत में देखा, आप इसे अपने रिश्तों में देखते हैं, अपनी नौकरी में देखते हैं, अपने घर में महसूस करते हैं। लोग खतरनाक लोगों को नहीं आजमाते, वो जज्बाती तौर पर दस्तयाब लोगों को आजमाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आपकी हमदर्दी आपके गरूर से पहले आड़े आ जाएगी। लेकिन जिस दिन आप खामोशी से खतरा बन जाते हैं, उसी दिन लोग बोलने से पहले रुकने लगते हैं, अपने लहजे पर गौर करने लगते हैं और अपनी बात तोल कर करने लगते हैं। क्योंकि अब शायद आप खाली बातें नहीं करने वाले, आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही है गैर ज़हरशुदा ताकत। लोग आपके रद्द-ए-अमल को गौर से देखते हैं क्योंकि वो इसी से कंट्रोल नापते हैं। क्या वो आपको हिला सकते हैं? क्या वो आपसे वजाहत करवा सकते हैं? क्या वो आपको पीछे भगा सकते हैं? क्या वो आपको नरम कर सकते हैं? हर बार जब आप ऐसा होने देते हैं वो आपको महफूज समझ लेते हैं, और हर बार जब आप ऐसा नहीं करते वो आपको खतरनाक मान लेते हैं। और खतरनाक होने का मतलब पागल होना नहीं, खतरनाक होने का मतलब है नाकाबिले पेश गोई होना। मैकियावेली जानता था जिस में लोग आपके जज्बात समझ लेते हैं वो आपका मुस्तकबिल अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल लेते हैं। लेकिन जब वो नहीं समझ पाते तो वो इंतजार करते हैं, देखते हैं और अक्सर इताअत करते हैं। आपने पूरी जिंदगी सबसे पहले महबूब बनने की कोशिश की, अब वक्त आ गया कि आप खामोशी से काबिल खौफ बनने की कोशिश करें। धमकियों से नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि खामोशी से, अदमे वजात से और उस इनकार से कि हर बार आपका खून बहे। क्योंकि मुस्कुराता हुआ इंसान जल्दी भुला दिया जाता है, लेकिन वो इंसान जो बात किए बगैर कमरे में दाखिल होता है वो एक मौजूदगी बन जाता है, और मौजूदगी आवाज से कहीं ज्यादा देर पा होती है। मैकियावेली तलवार तब तक नहीं उठाता था
जब तक वो तासुर से जंग न जीत चुका हो। क्योंकि असल दुनिया में ये नहीं देखा जाता कि आप क्या हैं, ये देखा जाता है कि लोग आपको क्या समझते हैं और वो ये मानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको खतरनाक बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खतरनाक समझा जाना जरूरी है, और ये सब बगैर एक लफ्ज कहे भी मुमकिन है। आप अपनी मौजूदगी कंट्रोल करते हैं, अपनी तवानाई कंट्रोल करते हैं और अपनी खामोशी कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हर महफिल में एक असूल लागू होता है, लोग उससे डरते हैं जिसे वो नहीं समझते, और जिससे वो डरते हैं उसी का एहतराम करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि लोग आपको क्यों कम समझते हैं, असल सवाल ये कि आप खुद को किस तरह पेश करते हैं। क्योंकि ताकत हमेशा शोर से जाहिर नहीं होती, अक्सर वो खामोशी में छुपी होती है, और अगर आपने अपनी ताकत को बेकाबू छोड़ दिया तो लोग उसे समझ भी लेंगे और इस्तेमाल भी कर लेंगे। इसलिए पहला असूल ये नहीं है कि आप क्या करें, बल्कि ये है कि आप क्या जहर न करें। स्टेप नंबर 1, अपने तमाम पत्ते कभी न खोलें। ऊंची आवाज वाले लोग सब कुछ दिखा देते हैं, अपने ख्वाब, अपनी कमजोरियां, अपने मंसूबे और वो तमाम जज्बाती बटन जिन्हें दबाकर उन्हें काबू में लाया जा सकता है। वो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा साबित करने की कोशिश करते हैं और खुद को अहम दिखाने के लिए हर बात की नुमाइश करते हैं। लेकिन हकीकत ये कि जितना ज्यादा कोई शख्स खुद को जहर करता है उतना ही वो काबिल हिसाब बन जाता है, और जो शख्स काबिल हिसाब हो जाए उसे शिकस्त देना मुश्किल नहीं रहता। मिकावेली ने यही फर्क समझाया था। उसने नुमाइश नहीं सिखाई, उसने धुंध सिखाई। वो जानता था कि अगर लोग आपको पढ़ सकते हैं तो वो आपको बदल भी सकते हैं। वो आपकी कमजोरियों को हथियार बना लेंगे, आपके जज्बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आपके इरादों के मुताबिक नहीं बल्कि अपने फायदे के मुताबिक आपकी सिमत तय करेंगे। लेकिन अगर लोग आपको पढ़ न सकें तो वो मोहतात हो जाते हैं, वो जल्दी फैसले नहीं करते, वो बोलने से पहले सोचते हैं और वो आपके लिए तैयारी करने लगते हैं। इसीलिए कम बोलना सीखें, फौरन रद्द-ए-अमल देना छोड़ दें, अपनी नियत, अपने मंसूबे और अपने अगले कदम हमेशा धुंध में रखें। ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल कायम रखने के लिए है। क्योंकि जिस दुनिया में हर शख्स नजर आना चाहता है वो इंसान जिसे कोई मुकम्मल तौर पर डिफाइन न कर सके सबसे ज्यादा सोचा जाता है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है और आखिरकार उसी से सबसे ज्यादा एहतियात बरती जाती है, और यही खामोश ताकत की पहली बुनियाद है। स्टेप नंबर 2, वजाहत मत करें। कोई चीज ताकत का तासुर उतनी तेजी से नहीं तोड़ती जितनी दिफाई वजाहत। जिसले में आप खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं, आप लाशऊरी तौर पर ये मान लेते हैं कि सामने वाला आपके रवैये का जज है, और ताकतवर इंसान किसी की अदालत में खड़ा नहीं होता। अगर कोई आप पर तनकीद करे और आप फौरन वजाहत करें तो आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि बात ने आपको जख्मी किया है। अगर कोई आपको सर्द, मगरूर या बदला हुआ कहे और आप अपनी खामोशी डिफेंड करें तो आप खुद बता देते हैं कि उस राय ने आपको छुआ है, और यही वो लम्हा है जहाँ ताकत फिसल जाती है। क्योंकि हर वजाहत एक वाज़ेह पैगाम देती है, अभी भी मुझे तुम्हारी जज्बाती रसाई हासिल है। लोग यही तलाश करते हैं, वो सच नहीं चाहते, वो कंट्रोल चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन सा जुमला आपको बोलने पर मजबूर कर देगा, कौन सा इल्जाम आपको जस्टिफाई करने पर ला खड़ा करेगा। मिकावेली ये खेल समझता था। वो सुनता था, सर हिलाता था, हल्की सी मुस्कुराहट रखता था और सिर्फ इतना कहता था, नोट कर लिए, कोई वजाहत नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई दिफा नहीं। यही असल खतरा है। क्योंकि जब आप सब कुछ सुन लेते हैं और कुछ वापस नहीं देते तो सामने वाला खुद बोलने लगता है। वो अपनी बात दोहराता है, अपनी दलील बढ़ाता है, अपने इरादे बेनकाब कर देता है। खामोशी आईना बन जाती है, और जो शख्स अपने आप को आईने में ज्यादा देखने लगे वो जल्दी गलती कर बैठता है। वजाहत करता है। वजाहत करना आपको हल्का कर देता है, लेकिन खामोश रहना लोगों को भारी महसूस होता है। इसलिए हर बात का जवाब देना छोड़ दें, हर इल्जाम को साफ करने की जरूरत नहीं, हर गलत फहमी आपकी जिम्मेदारी नहीं। ताकत वहाँ शुरू होती है जहाँ आप अपनी सफाई देने से इनकार करते हैं। जिस दिन आपने वजाहत देना छोड़ दी उसी दिन लोगों ने आपको समझने के बजाय आपसे डरना शुरू कर देना है। जब आपने अपने पत्ते छुपा लिए और वजाहत देना छोड़ दी तो लोग एक चीज महसूस करने लगते हैं, वो आपको पढ़ नहीं पा रहे। और जब इंसान किसी को समझ न पाए तो उसका अगला रद्द-ए-अमल तजस्सुस नहीं होता बल्कि एहतियात होता है। यही वो लम्हा है जहां आप अगले दर्जे में दाखिल होते हैं। स्टेप नंबर 3, जानबूझकर मिक्स सिग्नल दें। खतरा कभी जारी नहीं होता, वो चीखता नहीं, धमकियां नहीं देता, अपनी ताकत साबित नहीं करता। खतरा हमेशा गैर मुतवक्का होता है।
लोग उससे नहीं डरते जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझते हो, वो उससे डरते हैं जो अपने ही अंदाज से टकराता हो, जो किसी एक खाने में फिट न बैठता हो। आज तारीफ कल खामोशी, आज नरमी कल गैर मौजूदगी। ये तजाद कमजोरी नहीं होता, ये कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी होती है। मिकावली जानता था कि इंसान का दिमाग इस्तेहकाम से नहीं, अदम इस्तेहकाम से गुलाम बनता है। जब किसी का रवैया हमेशा एक जैसा हो तो वो दिमाग मुतमैन हो जाता है, लेकिन जब रवैया महसूस होने लगे मगर समझ में ना आए तो दिमाग उस पर अटक जाता है। ये क्रूरल्टी नहीं है, ये मिस्ट्री है, और मिस्ट्री सबसे खामोश नफसियाती हथियार है। जब आप कभी गर्म होते हैं, कभी सर्द, कभी मौजूद, कभी गैब, कभी सुनने वाले, कभी सिर्फ देखने वाले, इसे लोग उलझते हैं, वो आपको समझने लगते हैं, अपने अल्फाज दोहराते हैं, अपना रवैया बदलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इस वर्जन से टकराना नहीं चाहते जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा। लोग अदब इसलिए रखते हैं कि वो आपके मुकम्मल नक्शे से ना वाकिफ होते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि आपकी हद कहाँ खत्म होती है और कौन सा लम्हा खामोशी को अमल में बदल सकता है। जब इंसान को ये यकीन ना हो कि अगला कदम क्या होगा तो वो खुद पीछे हट जाता है, और यही असल ताकत है। स्टेप नंबर 4, जब दूसरे काबू खो दें आप पुरसकून रहें। ये सबसे खामोश और सबसे खतरनाक ताकत है। जब किसी कमरे में जज्बात भड़क रहे हों, आवाजें ऊंची हो रही हों, इल्जामात उछाले जा रहे हों और लोग खुद पर काबू खो रहे हों, उस लम्हे आपका पुरसकून रहना एक धमकी बन जाता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा कमजोरी का ऐलान होता है। जो शख्स चीख रहा है वो सुनना चाहता है, जो हाथ हिला रहा है वो रद्द-ए-अमल मांग रहा है, और जो काबू खो दे वो पहले ही हार चुका होता है। मिकावली जानता था कि ताकत का असल इम्तिहान फतह के बाद नहीं, तनाज़े के दौरान होता है। वो शोर में खामोश रहता है, हजूम में साकित खड़ा रहता है, और इसी साकितपन से दूसरों को बेचैन कर देता है। जब लोग गॉसिप करें आप खामोश रहें, जब वो आवाज बुलंद करें आप आहिस्ता सांस लें, जब वो पैनिक करें आप सुकून से बोलें, जब वो तौहीन करें आप हल्की सी मुस्कुराहट रखें। ये मुस्कुराहट माफी नहीं होती, ये ऐलान होती है कि तुम मुझे हिला नहीं सकते, और जिसे आप हिला न सकें उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और जिसे कंट्रोल न कर सकें उसके करीब जाते हुए इंसान मोहतात हो जाता है। पुरसकून इंसान तनाज़े का हिस्सा नहीं बनता, वो तनाज़े के ऊपर खड़ा होता है। लोग लड़ते हैं, लोग चीखते हैं, वो सुनता है, और जब सब थक जाते हैं वो एक जुमला कहता है। वो जुमला 100 जुमलों से ज्यादा वजन रखता है, क्योंकि कम अल्फाज ताकत का ऐलान होते हैं। और जब लोग आपके अल्फाज पेशगोई न कर सकें तो वो बोलने से पहले अपना रवैया बदल लेते हैं। ये कम्युनिकेशन नहीं, ये कमांड है। मिकावली को ऊंची आवाज की जरूरत नहीं थी, वो एक नजर, एक तवक्कुफ, एक खामोश लम्हे से कमरे का रुख बदल देता था। और जब आप जज्बात के तूफान में पुरसकून रहना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ मजबूत नहीं रहते, आप नाकाबिले शिकस्त हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो गुस्सा करता है, बल्कि वो है जो गुस्से के दरमियान भी खुद पर काबू रखता है। खामोश ताकत और तवाज़ुन, खौफ और एहतराम। दोस्तों, खामोशी ताकत का वो हथियार है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस जरूर होता है। ये चीखती नहीं, साबित नहीं करती और इजाजत नहीं मांगती, ये सिर्फ मौजूद होती है। फासला इस ताकत की ढाल है। हर वक्त दस्तयाब रहना आपकी कदर घटा देता है, जबकि नाप तोल कर मौजूद होना आपकी मौजूदगी को वजनी बना देता है। जो शख्स हर जगह हो उसे कोई याद नहीं करता, और जो शख्स कम दिखाई दे उसे सब ढूंढते हैं। अब हम वो धुंध है जिसमें आपकी असल ताकत छुपी रहती है। लोग जब आपको मुकम्मल तौर पर समझ न पाए तो आपके बारे में हतमी फैसला नहीं करते, और जहाँ फैसला रुक जाए वहाँ एहतियात जन्म लेती है। मौजूदगी सिर्फ जिस्मानी होना नहीं बल्कि कमरे की फिजा बदल देना है। कुछ लोग आते हैं और कुछ बदल जाता है, यही फर्क है शोर और असर के दरमियान। खौफ और एहतराम का तवाज़ुन असल हिकमत है। सिर्फ खौफ बगावत पैदा करता है और सिर्फ एहतराम लापरवाही। लेकिन जब लोग जानते हैं कि आप नरम हैं मगर नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, तब वो हद पार नहीं करते। दोस्तों, याद रखें, ताकत शोर में नहीं होती, वो खामोशी में पलती है। आपको चीखने की जरूरत नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, हर बात पर रद्द-ए-अमल देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये सीखना है कि कब बोलना है और कब पीछे हट जाना है, कब नजर आना है और कब गायब हो जाना है। लोग आपको तब तक आजमाएंगे जब तक वो समझ लें कि आपको आजमाने की कीमत है, और वो कीमत आवाज से नहीं खामोशी से अदा करवाई जाती है। आज से हर बात का जवाब देना छोड़ दें, हर वजह जरूरी नहीं, हर दरवाजा खुला रखना कमजोरी है। अपनी मौजूदगी को नायाब बनाएं, अपनी खामोशी को मैनी दें और अपनी हदूद को बगैर ऐलान के नाफिज करें। अगर ये बातें आपके अंदर किसी जगह लगी हैं तो समझ लें आप सही समझ जा रहे हैं। ये वीडियो अच्छा इंसान बनने के खिलाफ नहीं, ये बेजरर बने रहने के खिलाफ है। अगर आप मजीद ऐसी नफसियाती, डार्क और हकीकत पसंदाना बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप खामोश रहते हैं या खुद को साबित करते रहते हैं। ये फैसला आपकी ताकत का तयन करेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।